तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूपी में बाढ़ की चपेट में 20 जिलों के 900 गांव हैं। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। पीड़ितों को 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। राहत सामग्री की गुणवत्ता व मात्रा से समझौता नहीं, सीएम ने कहा। तो बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हर जगह बाढ़ जैसे हालात है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चपेट में 20 जिलों के 900 गांव हैं। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा भी की है। साथ ही पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। यूपी में जारी बारिश के कहर के बीच सीएम योगी एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और हालातों का जायजा लिया है। साथ ही सभी बाढ़ के पीड़ितों को जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री के साथ 24 घंटे में मुआवजा राशि देने का भी निर्देश दिया। और इसी बीच यूपी में करीब 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 900 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं। लाखों लोग बाढ़ के चलते बेघर हो गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। और इसी बीच भारी बारिश को लेकर यूपी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गोरखपुर से विनय हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, देखिए, जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो लोगों से बात करके पता चलता है कि प्रशासन की तरफ से कहा तो जा रहा है कि मदद की जाएगी, लेकिन असल में हर व्यक्ति तक क्या मदद पहुंच भी रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप गोरखपुर में जनता के बीच में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या हालात है, तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं, देखिए, ये गोरखपुर शहर की तस्वीरें हैं। और यहाँ प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम 91 नाव चला रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो 50 से अधिक गांव जो है जो जलमग्न हो गए हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां नाव चला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को देखिए घर जाने के लिए क्या ट्यूब पे जो है रस्सी से पिरोकर एक पटरा रखकर उन्होंने बनाया है। और इसी से ये लोग गांव में अपने घरों में सामान लेने जा रहे हैं। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आया? यहाँ पे गांव नहीं है सर, ये 2-4 घर है। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया? नहीं, कोई आया नहीं है। इस तरफ से किनारे किनारे तो पूरे बाढ़ के क्षेत्र? हाँ, बाढ़ के क्षेत्र में। तो अभी कोई आया है यहाँ आप लोग के पास? कोई नहीं आया है। कितने दिन से ये डूबा है? ये लमसम हो गया, 10 दिन हो गया। 10 दिन से। तो 10 दिन से ये बंधे के किनारे जितने लोग बसे हुए हैं, काफी संख्या है इनकी अगर बात की जाए तो। यहाँ अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन से ये क्षेत्र डूबा। ये शहर का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि बाढ़ क्षेत्रों में जाएं, बाढ़ पीड़ितों से मिले और उनको राहत सामग्री दें और उनके लिए उचित स्थान दें। लेकिन अधिकारी हैं कि कागज पूर्ति करने में ही लगे हैं। लगातार दावे कर रहे हैं कि बाढ़ क्षेत्रों में हमने ये किया, बाढ़ क्षेत्रों में हमने वो किया, लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो कुछ और कह रही है। देखिए, यहाँ के जो गांव, इस गांव के जो लोग हैं, वो अपने साधन बनाकर कितना खतरनाक है। अगर देखा जाए तो ये जो ट्यूब का सहारा लेकर जो पटरी का जो इन्होंने बनाया है, अगर इससे ये जाते हैं, क्योंकि इस पे गांव में अंदर बच्चे भी रहते हैं, अगर बच्चे लेकर जा रहे हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है। ये जो ट्यूब का सहारा है, जो पटरे से जो बनाया गया है, जो नाव की तरह जो बनाया गया है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से 10 दिनों से ये क्षेत्र डूबा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सूद लेने नहीं पहुंचा। तो एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि बाढ़ क्षेत्रों में जाएं, बाढ़ पीड़ितों से मिले, उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराएं, लेकिन ऐसे में ही यहाँ के अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जी चलिए, ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।